ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे जो कि श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लेट करके करते थे, यानी दंडवत प्रणाम करके गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते थे। और एक बार उनको भगवान ने दर्शन दिए थे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। उन भक्त का नाम श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री केशव जी दंडोती उनका नाम पड़ गया था। अब नाभाजी वर्णन करते हैं कि ब्रजमंडल के भक्त जनों में श्री केशव जी दंडोती का नाम अग्रगण्य है, यानी पहले आता है। ये हमेशा श्री गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा करते थे, यानी लेट करके। अतः आपके नाम के साथ दंडवती की छाप लग गई। सब लोग इनका नाम अब दंडोती महाराज कहने लगे। एक बार आप कीर्तन करते हुए श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे थे। रात्रि हो गई थी। उसी समय श्री भगवान श्री ठाकुर जी एक हट्टे कट्टे साधु के रूप में आकर इनसे बोले, मैं भी आपके साथ कीर्तन करते हुए परिक्रमा करूंगा और साथ साथ ही हम भजन भी करेंगे और परिक्रमा भी करेंगे। श्री केशव जी ने उनको आज्ञा दे दी, ठीक है कर लो, 1 से 2 भले हो जाएंगे। परंतु जब ये दंडवत करने लगे तो साधु रूपधारी भगवान ने इन्हें आगे सरका दिया। यह देखकर श्री केशव जी नाराज हुए और बोले, तू कौन है, कहाँ से आया है, तू मेरी परिक्रमा खंडित कर रहा है, तेरी बुद्धि में अधर्म समाया हुआ है। नाराज हो गए और ऐसा कहने लगे। और भगवान जी बोले, जो साधु रूप बनाकर आए थे, अधर्म तो आप स्वयं करते हैं और उल्टे मुझे दोष लगाते हैं। अरे आपको मालूम है कि नहीं, पृथ्वी को यानी जो पृथ्वी देवी है वो भगवान विष्णु की पत्नी कही जाती हैं, क्योंकि पाताल लोक से भगवान बाराह का रूप बनाकर उनको लाए थे। और आप रात्रि के समय पर स्त्री यानी वो विष्णु भगवान की पत्नी हुई, उनका आलिंगन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। यह कितना बड़ा अधर्म है। श्री केशव दास जी ने कहा, आप जरा चुप रहिएगा, उल्टी पुल्टी बातें मत कीजिएगा। पृथ्वी हमारी माता है, अतः उनकी गोद में विचरने से हमें कोई दोष नहीं है। माता के हम चाहे आलिंगन करें, चाहे गोद में बैठें, हम को उससे कोई दोष नहीं है, वो हमारी माँ है। यह मुंहतोड़ उत्तर सुनकर साधु रूपधारी भगवान मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन दिया। और श्री केशव जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और बार बार आनंदित होकर के उनकी स्तुति का गान करने लगे। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।